दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। 30 जुलाई 2025 को रसिया के कामचाटका पेनिनसुला के पास एक मैसिव 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ। इसके बाद रसिया, जापान, हवाई और पैसिफिक के कई रीजन्स में सुनामी अलर्ट जारी किया गया। रसिया के कोस्टल एरियाज में सुनामी वेव्स 3 to 4 मीटर तक पहुंच गई। कुछ पोर्ट्स फ्लड हुए, लेकिन अब तक किसी मेजर कैजुअलिटी की रिपोर्ट नहीं है। जापान ने भी इमरजेंसी डिक्लेयर की और 2 मिलियन लोगों को कोस्ट से इवैक्यूएट किया गया। वहां वेव्स लगभग 60 सेंटीमीटर तक पहुंची। हवाई और यूएस वेस्ट कोस्ट में सुनामी वेव्स ऑब्जर्व हुई। मोस्टली 1 to 1.5 मीटर के आसपास ये वेव्स की हाइट थी। इंडिया के लिए कोई सुनामी डेंजर नहीं था, INCOIS ने कंफर्म किया है। ये अर्थक्वेक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जोन में हुआ, जो दुनिया के सबसे एक्टिव सिस्मिक एरिया माना जाता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ और आफ्टरशॉक्स आने की संभावना है। यह इवेंट एक रिमाइंडर है कि नेचुरल डिजास्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं, और इसीलिए हम वीडियो में समझेंगे कि अर्थक्वेक और सुनामी का असली कॉज क्या होता है। क्या एनवायरनमेंट या ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई संबंध है? आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या सुनामी और अर्थक्वेक एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होते हैं? साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है, चलिए समझते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अर्थक्वेक और सुनामी दुनिया के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक डिजास्टर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ नेचुरल होते हैं या इंसानी एक्टिविटी का भी कुछ रोल होता है? इस वीडियो में हम कॉजेस, साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरनमेंट के संबंध को समझेंगे। अर्थक्वेक क्यों आता है? दोस्तों, अर्थक्वेक तब होता है जब पृथ्वी के क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं। ये प्लेट्स का मूवमेंट मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे बड़ा रोल होता है टेक्टोनिक बाउंड्री मूवमेंट का। क्या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक आते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज भी कुछ छोटी अर्थक्वेक कॉज कर सकती है, जैसे माइनिंग, डैम बनाना, ऑयल या गैस निकालना। इन्हें हम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहते हैं। लेकिन ये बड़े टेक्टोनिक क्वेक्स नहीं होते, लिमिटेड और लोकलाइज होते हैं। सुनामीज क्यों आते हैं? सुनामीज का मेन कॉज होता है अंडर सी अर्थक्वेक। जब समंदर में नीचे जमीन हिलती है तो पानी का मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है। वोल्कानो, लैंडस्लाइड या ग्लेशियर कोलैप्स भी सुनामी ला सकते हैं। अब फेमस सुनामीज आप सबको पता होगा। 2004 का इंडियन ओशियन सुनामी लगभग 2.3 लाख लोगों की जान गई, एंड जो जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था वो 9.1 था। एंड 2011 में जापान सुनामी हुआ, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर तक हो गया। दोनों ही केसेस में टेक्टोनिक अर्थक्वेक ने सुनामी ट्रिगर किया था। एनवायरनमेंट का रोल एंड ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात करें, तो जंगल काटना, माइनिंग और बड़े डैम्स बनाना, जियोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये लैंड स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन ये मेजर टेक्टोनिक मूवमेंट का कॉज नहीं है। बस कुछ एरियाज में रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्या ये कोई रोल प्ले करते हैं? पॉल्यूशन जैसे एयर या वाटर पॉल्यूशन डायरेक्टली अर्थक्वेक या सुनामी से लिंक नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्ट और सी लेवल राइज का रीजन है। इससे लैंडस्लाइड बढ़ सकते हैं और कभी-कभी उससे सुनामी भी हो सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट और रेयर केसेस हैं। व्हाट साइंटिस्ट से? साइंटिस्ट कहते हैं अर्थक्वेक और सुनामी मोस्टली नेचुरल होते हैं। इंसानी एक्टिविटी छोटी अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड टाइप सुनामी ट्रिगर कर सकती है। पॉल्यूशन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला। ग्लोबल वार्मिंग का ग्लेशियर कोलैप्स पर इफेक्ट हो सकता है, जो फ्यूचर में रिस्क बन सकता है। अब कंक्लूजन इसका क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन ये है, अर्थक्वेक और सुनामी का मेन कॉज नेचुरल टेक्टोनिक एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ रिस्क बढ़ा सकती है, लेकिन मेजर क्वेक्स या सुनामीज का कॉज नहीं होती। क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में नया थ्रेट्स क्रिएट कर सकता है, जैसे ग्लेशियल कोलैप्स या इन लैंडस्लाइड। समझना जरूरी है ताकि हम बेटर प्रिपेयर हो सके। रेफरेंसेस जो मैंने यूज किए हैं वो USGS, IPCC AR6 रिपोर्ट, नेचर जियो साइंस 2018, NOAA सुनामी इन्फो,
यूएनडीआर डिजास्टर रिपोर्ट, ये सारे रेफरेंसेस थे जिसको मैंने रिसर्च करके ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।